नमस्कार। नर्सरी डेवलपमेंट में उसकी अगली कड़ी में हम आते हैं प्लांटिंग। तो प्लांटिंग किस तरह से किया जाता है पौधों का नर्सरी में। तो नर्सरी में पौधों को मतलब जैसे जब हमको वृक्षों का जो प्रवर्धन किया जाता है, प्रवर्धन का अर्थ होता है कि हम जब भी वृक्ष लगाते हैं तो उनकी पौधों की संख्या में वृद्धि करना या फिर संख्या को बढ़ाना। और संख्या को बढ़ाने में हमारा उद्देश्य ये रहता है कि अधिकाधिक संतति पौधे सरल विधि से कम समय में और सारे पैरेंटल गुणों के साथ उनको तैयार किया जाए और उनको पौधों को उचित समय में मतलब बसंत ऋतु में या वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। प्रवर्धन के लिए जो हमारे पास मतलब प्लांटिंग के लिए जो हमारे पास जो सामान्य दो विधियां प्रचलित हैं, दो विधियां के द्वारा हम पौधों को लगाते हैं। एक तो है बीज के द्वारा और दूसरा होता है वानस्पतिक प्रवर्धन। तो बीजों के द्वारा, जैसा कि नाम है बीज सीडिंग के द्वारा, कि जो मातृ वृक्षों से जो पेरेंटल प्लांट्स है उससे बीजों को इकट्ठा किया जाता है नर्सरी में और उन उन बीजों को फिर रोपा जाता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है वानस्पतिक प्रवर्धन। तो प्रोपोगेशन, तो बीज के अलावा यहाँ पर प्रोपोगेशन से मतलब है हमारा कि बीज के अलावा किसी और रीति से, किसी और मेथड से यदि पौधों को उगाते हैं, जैसे कि हम विभाजन के द्वारा, कलम कलम के द्वारा, दाब कलम के द्वारा, रोपण उपरोपण के द्वारा, कई सारी तरह से हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि बीजों के द्वारा हम पौधों को किस तरह से प्लांटिंग की जा सकती है। तो वन वृक्षों के पौधों को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको पौधों से बीज को इकट्ठा करना होता है और बीज इकट्ठा करने के बाद उनको या तो हम सीधे खेतों में बीज बुआई की जाती है या फिर नर्सरी में उनको बोकर उनका उचित ध्यान रख के, उचित जब पौधा जब सीडलिंग हो जाता है, वो सीड ग्रो हो जाता है, तब वो एक उचित आकार और ऊंचाई का हो जाए, तब उसको हम वांछित स्थान पर लगा देते हैं। बीज को सीधे खेतों में लगाने से हमारे पास हमारे जो उसके जो लाभ हैं वो इस तरह से है कि बीज लगाने के लिए हम उसको डायरेक्ट खेतों में या जहाँ पर हमको उस प्लांट को लगाना है उसका बीज यदि हम डायरेक्ट उस जगह पर लगा देते हैं तो हमको नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती है। समय और श्रम दोनों की बचत होती है। फिर पौधा अपनी स्वतंत्रता से उगता है, जड़ वृद्धि में किसी प्रकार का अवरोध नहीं होता है। और जब नर्सरी में पौधे तैयार करके खेत में लगाते हैं तो जड़ों की कुछ छटाई हो जाती है। सीधे बीज को खेतों में लगाने से कई सारी हानियां भी हैं, जैसे बीजों की अत्यधिक आवश्यकता होती है। खेत में भूमि का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ठीक से देखभाल नहीं हो पाती है। फिर वीड्स जो हैं वो छोटे पौधों की बढ़वार को दबा देते हैं और बड़े क्षेत्रफल में वीड का नियंत्रण काफ़ी महंगा हो जाता है और श्रम भी काफ़ी लगता है, उसमें लेबर भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। पौधों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना भी मुश्किल होता है, जबकि नर्सरी में ये काम आसानी से किया जा सकता है। तो खेत में सीधे बीज बोने पर अंकुरण के लिए मिट्टी की दशा उपयुक्त नहीं रहती है, जबकि नर्सरी में इसका प्रबंध हम आसानी से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट बीज को लगाया भी जा सकता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम बीजों से नहीं लगा सकते हैं, तो उनको फिर हम दूसरे तरीकों से लगाते हैं। तो इस तरह से सीधे बीज लगाने के कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं। नर्सरी में हम यदि सीड के द्वारा पौधे को तैयार कर लें और उसके बाद उसको उपयुक्त स्थान पर लगाएं तो पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि जब यंग सीडलिंग होता है तब उसको ज़्यादा खाद, बीज और इन सब की खाद की और पानी और सभी की ज़रूरत, आवश्यकता ज़्यादा होती है। और फिर जब वो एक सूटेबल वातावरण
में हम जब उसको लगाएंगे वहाँ से उस नर्सरी से निकाल के, तो वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है। कुछ 1-2 साल का प्लांट होने के बाद जब उसको लगाया जाता है तो आसानी से सर्वाइव कर लेता है, कुछ समय में वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है। तो कुछ वन में जो हम फॉरेस्ट में सीधे बीज की बुआई के द्वारा भी सफलतापूर्वक प्लांट्स को लगा सकते हैं। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि अकेशिया निलोटिका, अकेशिया की कुछ स्पीसीज़ हैं, उनको लगा सकते हैं। अल्बिजिया है, ये पूरी लिस्ट है यहाँ पर। टर्मिनेलिया इंडिका, टैमारंडस इंडिका, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जूलीफेरा, इस तरह से एजा डायरेक्टा इंडिका, ये काफ़ी सारी इतनी कुछ लिस्ट है। इनको हम सफलतापूर्वक सीधे बीज के द्वारा ही लगा सकते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जो सीधे बीज के द्वारा नहीं लगते हैं, अच्छी तरह से नहीं, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं या अच्छी तरह से नहीं लग पाते हैं। जैसे अकेशिया है, कैजुराइना है, यूकालिप्टस है, अम्बलिका ऑफिसनालिस, कुछ ये प्लांट्स हैं जो सीधे बीज के द्वारा अच्छी तरह से मतलब इस्टेब्लिश नहीं हो पाते, सीधे बीज के द्वारा इनको हम नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद हम बीज के द्वारा प्लांट और कुछ जो है उपयुक्त जो वन प्रजाति है जिनको रोपाई के लिए वनों में लगाया जाता है, वो कुछ इस प्रकार है। डेल्बर्जिया सीसू, कैज्यूराइना, बोहिनिया, अकेशिया, टर्मिनेलिया, कुछ ये स्पीसीज, जिजिपस। फिर जो वनों में सीधे प्रजातियों को पौधरोपण से लगाने में अधिक सफलता नहीं मिलती है, किंतु कुछ वृक्ष प्रजातियां ऐसी है जिनका प्लांट मतलब सीडलिंग हम जब लगाते हैं या कह लो कि प्लांट नर्सरी में तैयार करके और उसको जब लगाते हैं तो भी उतनी सफलता नहीं मिलती है, जबकि उनके ठूंठ को या फिर उनकी जड़ों को, तिहाई जड़ों की छटाई करके 2-3 सेंटीमीटर पौधे का भाग रख के यदि उनको लगाया जाता है तो अच्छी तरह से सफलता मिलती है। यानी कि जब हम दूसरे तरीके से पौधों को लगाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको हम बीजों के द्वारा लगाते हैं तो उतनी सफलता नहीं मिलती है और उनको दूसरे तरीक़ों से लगाया जाता है। अब बीज बुआई किस तरह से की जाती है? तो बीज बुआई के लिए ये बीज बुआई जो है वो सस्ती और सरलता से कार्यान्वित कर दिए जाने के कारण बीज बुआई का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। बुआई के विभिन्न काफ़ी सारी रीतियां हैं जिनके द्वारा हम बीज बुआई करते हैं और उसके अंदर जैसे बीजों को पक्षी, कीटों या अन्य पशुओं के द्वारा खाए जाने का यदि भय होता है तो बीज के ऊपर हम सबसे पहले प्रतिकर्षी पदार्थ लगा देते हैं ताकि पशुओं के द्वारा और कीटों के द्वारा या पक्षियों के द्वारा खाया नहीं जाए। या फिर पौधा जब लगाते हैं तो उसके ऊपर बीज के द्वारा जब बुआई की जाती है तो वो गार्ड लगा दिया जाता है उस स्थान पर जहाँ पर हम बीज बुआई करते हैं, ताकि पशुओं के द्वारा और कीटों के द्वारा उसको खाया नहीं जा सके। बीज बोते समय हमको समय का मतलब बीज बोने के समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि साधारणतया बीज को उस समय से थोड़ा पहले बोना चाहिए जब प्रकृति में उसका अंकुरण होता हो, जिससे बीज के नष्ट होने या खाए जाने की संभावना न्यूनतम हो सके और वृद्धि के लिए अधिकतम समय मिले। इस नियम के अनुसार शीतोष्ण कटिबंध की समस्त प्रजातियों को वसंत ऋतु में बोना चाहिए, क्योंकि इस समय बुआई करना कठिन होता है और बुआई जब हिमपात के समय के कुछ पूर्व यदि कर दी जाती है, जैसे कि देवदार है, अखरोट है, ऐश है, फर है, इनको हिमपात जैसे जो हिल स्टेशन है उस तरफ इन पौधों को लगाया जाता है, तो वहाँ पर हिमपात होने के पूर्व ही इनको बो दिया जाता है। फिर कुछ पौधों को वर्षा ऋतु के कुछ जो है सीड्स उनको वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोया जाता है, जैसे चीड़ और उष्णदेशीय पतझड़ी वनों की अधिकांश प्रजातियों को वर्षा ऋतु से थोड़ा पहले या वर्षा ऋतु शुरू होने पर बोया जाता है। वर्षा शुरू होने से पहले बोने का लाभ यह होता है कि बीज को अंकुरित होकर
बढ़ने के लिए अधिक से अधिक समय मिलता है और वृद्धि तथा जड़ों की लंबाई बहुत प्रभावित करती है। फिर इसलिए वर्षा से पहले बीज बोना लाभदायक होता है। यदि वर्षा बार बार होती रहती है तो इस समय बोए बीज का पौधा अच्छी ऊंचाई और जड़ें भी अच्छी लंबाई प्राप्त कर लेती हैं। यदि एक बार वर्षा होकर कुछ समय के लिए बंद हो जाती है तो बुआई का कुछ बीज मर जाता है। जितना लंबा सूखा पड़ता है उतना ही अधिक बीज मरता है। इससे कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि बीजों को हम दोबारा से बोया जा सकता है। इसलिए यदि क्षेत्रफल बड़ा है तो हमको ये काम मई के प्रारंभ में करके जून के प्रथम सप्ताह तक समाप्त कर देना चाहिए। यदि क्षेत्रफल छोटा है तो वर्षा के प्रारंभ होते ही बुआई कर देनी चाहिए और दोनों रीतियों में पर्याप्त बीज दोबारा बोने के लिए इस कारण रखना चाहिए कि यदि दोबारा से पहली बुआई के कारण यदि सफलता नहीं मिलती है तो असफल स्थानों पर हमको बुआई मतलब समय इस तरह से रखना चाहिए कि यदि पहली बार में सफलता नहीं मिलती है तो मतलब सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं, प्लांट नहीं बनता है, तो सीड के जर्मिनेशन नहीं होने के कारण हमको दोबारा से बुआई करनी पड़ेगी। तो बीजों को मिट्टी में उतनी गहराई पर बोना चाहिए जितना कि उनका न्यूनतम व्यास है। बीज मिट्टी में उसी प्रकार रखना चाहिए जिस प्रकार से प्राकृतिक दशा में भूमि पर वो पड़ा रहता है। बीजों को बुआई के समय हमको गहराई कितनी रखनी चाहिए वो भी ध्यान रखना होता है। तो सामान्य नियम के तहत बीज को केवल इतना गहरा बोना चाहिए कि उसके ऊपर उसके न्यूनतम व्यास से अधिक मिट्टी का आवरण ना हो। इसके लिए लकड़ी या कील से बीज बोने के स्थान पर एक छोटी सी नाली मतलब जब नर्सरी में क्यारियाँ बनाई जाती हैं तो ऐसी ग्रू और रिजेस बनाई जाती हैं। तो हल्की सी रिज जो बनाई जाती है उन रिज में ही उनको बो दिया जाता है और इसके बाद जो रिज होती है उसके ऊपर से मिट्टी को वहाँ पर सरका दिया जाता है जिससे कि उसके व्यास से अधिक मिट्टी उस बीज के ऊपर ना पड़े। फिर बारीक बीजों के बोने में थोड़ी हमको सावधानी रखनी पड़ती है। मेड़ शीर्ष को थोड़ा सा समतल करके उस पर बीज को बो दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी बुरक दी जाती है। इन बीजों को गहरा नहीं बोना चाहिए। कभी कभी बीजों को गहरी बुआई एक अलग पंक्ति में इस आशय से की जाती है कि वर्षा में विघ्न पड़े तो परिणाम स्वरूप मुख्य पंक्ति के बीजों को मरने वाले स्थान से दूसरी पंक्ति हम देरी से उगने वाले पौधों की कर सके। फिर बीज इसके बाद हमको कितनी मात्रा में बीज बोने चाहिए उसका भी ध्यान रखना होता है। तो बीज बोए जाने वाले बीज की मात्रा पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। ना तो बहुत अधिक बीज बोने चाहिए और ना ही बहुत कम। बहुत अधिक बीज डालने का यह प्रभाव होता है कि नीचे वाला बीज अंकुरित होकर मर जाता है क्योंकि उसके शूट को या उसके प्यूमुल को निकलने की जगह नहीं मिलती है। एक के ऊपर एक बीज इस तरह से आ जाते हैं। यदि अधिक मात्रा में बीज बो देंगे तो जब नीचे वाला जर्मिनेट होगा तो उसको स्थान ही नहीं मिलेगा ग्रो होने के लिए। ऊपर वाले बीज का प्ररोह तो बढ़ जाता है परंतु वो भूमि तक नहीं पहुंच पाता है। इस कारण से ऊपर वाला बीज भी सर्वाइव नहीं कर पाता है और नीचे वाला भी नहीं कर पाता है। इसलिए बीज कम डालने चाहिए और कुछ दूरी पर ही उनको बोना चाहिए जिससे कि बीज आसानी से सर्वाइव कर सके, ग्रो हो सके। इसलिए इस बीजों को इस प्रकार से बोना चाहिए कि एक बीज दूसरे बीज को केवल छूता रहे और या फिर बीच में उनके कुछ डिस्टेंस होनी चाहिए। तो जब बीजों को बोने के लिए जब लेबर से बीजों को बोया जाता है, लेबर जब इस तरह से काम करती है तो उनको बीज उस तरह से ही उतने ही देना चाहिए जितनी की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से बीजों की बुआई करके फिर प्रॉपर मात्रा में उनकी सिंचाई की जाती है और सिंचाई करने के बाद
उन पौधों को के नर्सरी में जब बीज बुआई से प्लांट तैयार किया जाता है तो उन पौधों को वहाँ पर तैयार करके यदि सिंचाई की ज़रूरत है तो सिंचाई की जाती है और वहाँ पर प्लांट तैयार किया जाता है। उसके बाद फिर उन सीडलिंग्स को या उन पौधों को हम 1 या 2 साल तक, जैसे जो पौधे डायरेक्ट हम बीज के द्वारा उस क्षेत्र में नहीं लगा सकते, तब हम नर्सरी में उनको तैयार करके और उनको हम या तो पॉलीथीन में तैयार कर लेते हैं या गमलों में तैयार कर लेते हैं या फिर क्यारियों में तैयार करके उनको उस जगह से आसानी से निकाल कर, ताकि जड़ों में किसी तरह की क्षति ना हो, निकाल कर और जिस उपयुक्त स्थान पर, जिस स्थान पर हमको उनको लगाना है वहाँ से उनको हम उस स्थान पर लगाते हैं। इस तरह ये जो बीज के द्वारा बुवाई की जाती है और सीडलिंग्स तैयार किए जाते हैं या प्लांट हम 1 साल 2 साल 3 साल एक तैयार करके और अन्यंत्र लगा सकते हैं। और इनकी जो अलग अलग रीतियाँ हैं वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।